आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप नए हैं और इन्वेस्टिंग को सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सा तरीका है जिससे आप लाखों करोड़ों स्टॉक्स मार्केट से, जिसका नाम बिल्कुल बदनाम है, कमा सकते हैं, जानेंगे सारी इस वीडियो में। मेरा नाम संजीत है और मैं पिछले 10 साल से प्रैक्टिकल जो चीज़ें मैं स्टॉक्स मार्केट में करता हूँ, म्यूचुअल फंड में जो करता हूँ, जिससे थोड़ा बहुत मैंने वेल्थ क्रिएट करता हूँ, मैं वही आपके साथ डिस्कस भी करूँगा, साझा भी करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम आते हैं और जब हमें कुछ पता नहीं हो, बस हमें ये पता है कि वेल्थ क्रिएट हो जाता है, कैसे कैसे स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं और कैसे अपना पैसा इसमें लगा के पेशेंस के साथ, कंपाउंडिंग के साथ, और इनिशियली जो अमाउंट है 10 का वो 20-30 के अपने अमाउंट का कर सकते हैं। जानेंगे सारे सीक्रेट्स इस वीडियो में। लास्ट में मैं आपको जाते जाते एक बोनस भी पॉइंट दूंगा, जिससे अगर आपने टोटल उनको फॉलो नहीं भी किया, अगर आपने केवल उसको फॉलो किया, तभी भी आप अपने पैसे को इजीली ग्रो कर सकते हैं। अब हम टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इस वीडियो में हम कौन से सीक्रेट डिस्क्लोज करने वाले हैं, वो ये है। हम वो सारे टॉपिक्स आपके साथ जो डिस्कस करने वाले हैं स्क्रीन के थ्रू अभी जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन से सेक्टर पे कौन से स्टॉक्स हमें लेने हैं, कब हमें किसी भी स्टॉक्स को बाई करना है, कैसे हम कितने टाइम तक उसको होल्ड करना है और कब उसको सेल करना है, सारी चीज जानेंगे इस वीडियो में। चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन के थ्रू। अगर पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखा जाए, जैसे कि एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अच्छी कंपनियां हैं, वैसे इंडिया में भी खूब सारी अच्छी कंपनियां हैं। उनमें से सबसे अच्छा कंपनी जो है TCS है। अब हम इसमें क्या देखेंगे, क्या एनालाइज करेंगे, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसको सबसे बेस्ट कंपनी में सबसे टॉप में लाती है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम इसको सेंसेक्स 30 में लाती है, निफ्टी 50 में लाती है, कैसे इसका ग्रोथ जो है बाकी कंपनियों के कंपेयर में काफ़ी अच्छा है, और कैसे अपने व्हाट वी कॉल प्रॉफिट को, सेल्स रेशियो को कैसे जनरेट करते हैं, जानेंगे सारे इस वीडियो में। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करेंगे तो जो कंपनी जो है इसका मार्केट कैप कितना है। देखिए, मार्केट कैप के लिए हमें डिस्कस करना पड़ेगा ये वाला सेक्शन। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि 11 लाख करोड़ की कंपनी है, तो ये इसका मार्केट कैप है। अभी जब आप इसका एक प्राइस अगर आप मार्केट में लेंगे तो उसको आपके लिए पे करना पड़ता है 3219, और ये जो पर ईयर में सबसे लो प्राइस गया है जो ये वाला है, और हाई प्राइस गया है ये वाला है 3400। देखिए, स्टॉक ये है पीई का मतलब हमने डिस्कस किया था कि अगर आप इतना पैसा लगाते हैं तो एक साल में जो आपको प्रॉफिट होगा ये होगा 33.7 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट होगा। देखिए, बुक वैल्यू वो वैल्यू है कि कल कंपनी लिक्विडेट हो जाती है या बंद हो जाती है तो शेयर होल्डर को एक शेयर के करस्पॉन्डिंग जितना पे करना होगा उसको बोलते हैं ₹234 उसको पे करना होगा। अगला जो वैल्यू है उसको बोलते हैं डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड कितना है इस कंपनी का? डिविडेंड यील्ड ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कंपनी जो है 1.18 का डिविडेंड यील्ड देती है। क्योंकि वो डिविडेंड यील्ड है तो हमेशा मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है डिविडेंड यील्ड। अब देखिए, इसका जो प्रॉफिट देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी 39% है, जो कि बिल्कुल डिसेंट सरप्राइज है। यानी कि आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो आपको अराउंड 39% का इंटरेस्ट मिलता है आपको पर 100 पे, आप देख ही रहे हैं। और ROE देखेंगे, ये भी बिल्कुल डिसेंट है, 48.9% इसका ROCE है। अब देखिए, हमने डिस्कस किया था कि क्विक रेशियो क्या होता है। क्विक रेशियो एक ऐसा डेटा है जो अगर कल, आज या शॉर्ट पीरियड में कंपनी के ऊपर कोई केस वगैरह हो जाए, कुछ ऐसी आपदा आ जाए, तो उस केस में इतना अमाउंट कंपनी के पास है, इतना परसेंट, ताकि वो अपने शॉर्ट जो भी डेट है या कोई भी केस है या कुछ और कोई एलिगेशन लग गया उसको लड़ने के लिए इतना कंपनी अपने पास पैसा रखती है। ये है पेग रेशियो। देखिए, पेग रेशियो क्या है कि पी जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, ग्रोथ वाली जो वैल्यू है,
हमने डिस्कस किया था कि ग्रोथ और पी 39.7 है, इसमें ग्रोथ कितना रखूं मैं कि आपको ग्रोथ, आपको पता है कि सेल ग्रोथ होगा, जब तक मैं कुछ सेल नहीं करूंगा मुझे प्रॉफिट कहाँ का आएगा। तो ग्रोथ इसका जो है पैग रेशियो जो बोलते हैं एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, वो कितना है हमारे केस में 4.92% है। एक होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब कि कंपनी ने जितना का कर्ज लिया है उससे कितना गुना इसके पास पैसा ऑलरेडी है। तो देखिए ये बिल्कुल ये भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, जिसके पास वैल्यू है अराउंड 75.3। डेट कितना है इस कंपनी के पास, जो कि बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो डेट बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, ये आपको दिख रहा है। और आपको दिख रहा है एंटरप्राइजेज वैल्यू, जो कि एक डिसेंट प्राइस इसके पास है। बुक वैल्यू हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया। रिटर्न जो है ओवर 3 ईयर अगर हम देखा जाए तो ये है 17.6। अगेन एक आम बैंक से काफ़ी अच्छा रिटर्न है। रिटर्न ऑन इक्विटी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, उसको बोलते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, जो हमारे लिए है 0.09। मतलब इस कंपनी में डेट की जो वैल्यू है बिल्कुल कम है। डेट इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द इक्विटी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर रहा। अब आगे डिस्कस करेंगे कि और हम अब जो इम्पोर्टेंट डेटा जो हमारे पास है ये आपके सामने दिख रहा है। ये प्राइस और ये जो वॉल्यूम ऑफ शेयर कैसे कैसे फ्लक्चुएट हो रहे हैं मार्केट में आपके सामने हैं। अगर आप पी पे जाएंगे और पी का रेशियो देखेंगे तो देखिए अर्निंग पर शेयर थोड़ा देखिए अर्निंग पर शेयर जो होता है, क्योंकि ईपीएस है, अगर नीचे वाला चीज़ अगर ज़्यादा होगा तो ऊपर वाला चीज़ ऑटोमेटिक कम होगा। मतलब इसका ईपीएस जो है इस साल में काफ़ी अच्छा होगा। 17 में जो टाइम जो था अप्रैल का, इसमें आपको अच्छा कंपनी प्रॉफिट दे सकती थी। इसमें देखेंगे थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन अभी इसका ईपीएस थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। सेल्स मार्जिन देखेंगे, एक इतनी अच्छी चीज़ है इस कंपनी के बारे में कि सेल्स इसके जो हैं हर साल इसके इंक्रीज कर रहे हैं। और एक ऐसी चीज़ जो है आने वाली में सबको अट्रैक्ट करती है, इसका ग्रोथ हर साल बढ़ते जाता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, आखिर वो कौन कौन सी चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट बनाती है टीसीएस को। वो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये दिख रहा है कि ऑलमोस्ट जो आपने देखा था 0.009 इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है। मतलब कंपनी बिल्कुल ना के बराबर में कर्ज लेती है। और क्या देख रहे हैं हम कि इसका आरओई जो है एक अच्छा रिकॉर्ड है, जो कि 37% के अराउंड में है। और आपको पता है कि डिविडेंड जो कंपनी देती है वो भी 54% में है। अगला इसका, अब अगर कुछ डेमेरिट, क्योंकि देखिए स्टॉक्स में थोड़ा बहुत इसके डेमेरिट्स भी हैं। अभी जो ट्रेड जो है 13.78 टाइम्स उसके बुक वैल्यू का ट्रेड हो रहा है। तो क्या बोल रहे हैं कि बुक वैल्यू अगर x है तो शेयर का प्राइस अभी 13.78% इसकी शेयर वैल्यू है। तो देखिए ये क्योंकि सेल ग्रोथ होता है कंपनी का भी, देखिए आपको पता है इतनी अच्छी स्टेबिलिटी पे है, जल्दी बंद नहीं होने वाली है। खूब सारे इसके पास एम्प्लॉय हैं और आपको पता है बाकी जो मार्केट में जो नाम है, जो इसकी जो वर्थ है वो सबको पता है, वो काफ़ी अच्छा है। इसके कंपटीटर अगर आप देखेंगे तो कुछ इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, एल&टी, ये खुद इसके क्या है कंपटीटर हैं। पी रेशियो देखेंगे सबका अराउंड सबसे कम या सबसे कम तो विप्रो का भी है और इसका भी है। तो इसका पी रेशियो 33.74%, एक अच्छी वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड भी देखेंगे सबका अराउंड वैल्यू सेम है। नेट क्वार्टर में कितना इंटरेस्ट मिला ये भी आपको दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना मिला, सेल ग्रोथ कितना हुआ, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखने वाले हैं कि देखिए जो इसका जो सेल ग्रोथ जो होता है इस कंपनी का कैसे कैसे वैरी करता है। देखिए आप अगर सेल्स में जाएंगे, सेल्स सेक्शन में, तो अगर आप सितंबर 2018 की बात करेंगे और आज अगर आप जून 2021 की बात करेंगे
तो इसका सेल इस टाइम से, और अगर आप आज की बात करेंगे और सेल्स जो है हर साल जो देखेंगे, अगर ईयर टू ईयर भी देखेंगे इस ईयर में, तो इसका सेल जो है बिल्कुल इंक्रीज हुआ है। और एक ये अच्छा इंडिकेशन भी है हमारे ग्रोथ को देखने के लिए। एक्सपेंसेस देखेंगे तो ये आपको पता है सेल्स ज़्यादा होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका एक्सपेंसेस भी बढ़ता है, लेकिन इसका रेशियो बहुत कम में बढ़ रहा है। देखिए ये जो एक्सपेंसेस आपको बढ़ता हुआ दिख भी रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे गौर से, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इसका इस केस में 12,633 ये आपको मिनिमम दिखाई दे रहा है। अब अदर इनकम जो है कुछ और किनके रेंट होंगे या कुछ अदर सोर्सेस होंगे, वो भी एक डिसेंट अमाउंट में दिख रहा है। इंटरेस्ट जो आपको दिख रहा है, ये देखिए इंटरेस्ट इसको अच्छा एक इनकम इसको यहाँ से मिल रहा है। डिप्रिसिएशन देखेंगे, ये भी एक वैल्यू इनको आसानी से मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये जो वैल्यू जो थोड़ी सी हाइट हो गई, ये भी आपके पास एक डिसेंट सा अप्रोच है। टैक्स इन्होंने कितना का पे किया हुआ है, 26% पे किया हुआ है। और सब कुछ टैक्स देने के बाद जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ वो 9,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो कि एक अच्छा सा व्हाट वी कॉल प्रॉफिट है, आपको सामने दिख भी रहा है। और ईपीएस आप देख रहे हैं जो कि कितना है, 24.34 है। मतलब अगर आप ये सब चीज़ें देखते हैं और अगर आप खुद मानकर चलिए कि खुद आप टीसीएस चला रहे हैं और आपको अगर ग्रोथ हल्का सा भी चाहिए और आप ऐसा कोई स्टॉक्स खोज रहे हैं जो कि आपको आराम से ज़्यादा हार्ड वर्क से भी नहीं, आराम से कुछ पैसे लगाने के बाद 15 से 16%, 20%, 25%, 30% इंटरेस्ट दे दे, जो कि आपको इन्फ्लेशन को बीट भी कर जाए, तो ऐसे स्टॉक्स, ये सब उसमें खूबियाँ बिल्कुल आप देखिए, क्या उसमें ग्रोथ हो रहा है, क्या उसके सेल्स ग्रोथ हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि सेल्स ग्रोथ हो रहा है, ये सब कुछ पैरामीटर आप देख रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि किसी इन्वेस्ट करने के लिए, तो एक गोल्डन अप्रोच होता है। तो इसीलिए हमेशा आप कोशिश कीजिए कि इन सब चीज़ों को। अब जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें देखना होता है, हम देखेंगे इसका पीएल स्टेटमेंट। तो देखिए जब आप पीएल स्टेटमेंट देखेंगे तो जो सबसे अच्छी चीज़ आपको दिखेगी वो ये दिखेगी कि इसका सेल्स कैसे कैसे इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए ये एक साल का मार्च का ही देखा हमने कि मार्च, ये जो हमने देखा ना 2010 का, 2011 का, 2012 का, 2013 का, 2014 का, 2015 का, 2016 का, 2017 का, एक एक करके हम देखेंगे। उस ईयर के इसके एक्सपेंसेस भी देखेंगे और अदर इनकम देखेंगे और कितना इन्होंने कमाया सारे देखेंगे। और हम जो पास्ट 10 ईयर का या 11 ईयर का देख के और अब डिसीजन लेंगे। ये सेक्शंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम मार्च 2010 की बात करें तो सेल्स आपको पता है अराउंड ये इन करोड़ में इन्होंने किया था, 30,000 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया था। और एक्सपेंसेस कितने किए थे, 21,000 करोड़ का किया था, जो कि हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं। अब हम कॉलम में केवल पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए प्रॉफिट कितना कमाया इन्होंने, तो प्रॉफिट कमाया इन्होंने अराउंड 8.5 के, मतलब ये है 850 करोड़ रुपये, आप नॉट 850 करोड़, 8.500 करोड़, मतलब 8,500 करोड़ के अराउंड इन्होंने प्रॉफिट कमाया है। टैक्स इन्होंने बिल्कुल दिया है जो कि 29% है। अदर इनकम आपको पता है जो कि 272 करोड़ है। इंटरेस्ट इन्होंने दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन हुआ है भी आपको पता है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हुआ था, 8290 हुआ था। और टैक्स कितना इनको पे करना पड़ा, 14% को टैक्स पे करना पड़ा। नेट प्रॉफिट जो हुआ है 7,000 करोड़ का हुआ है। और ईपीएस आपको पता है एक शेयर पे जो इनको लगाना पड़ा वो रुपीज़ कितना लगाना पड़ा, 18 रुपीज़ लगाना पड़ा। डिविडेंड पे आउट जो देखेंगे वो 56% है, जो कि एक डिसेंट वैल्यू है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम 11 की बात करते तो 11 में देखिए सेल्स इनका बिल्कुल इंक्रीज हुआ है। और एक्सपेंसेस क्योंकि सेल्स इंक्रीज किया है ऑटोमेटिकली, अब कोई सा बिजनेस करे इंक्रीज करता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए बिल्कुल डिसेंट वैल्यू है, ये भी इंक्रीज किया है। और आपको पता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 30% है और अदर इनकम जो है 604% है। इंटरेस्ट जो कि इन्होंने दिया हुआ है 26% है। और डिप्रिसिएशन जो कि वैल्यू घट रही है ये भी थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 11,000 जो कि 3,000 पहले के कंपेयर में ज़्यादा है। और इनका जो टैक्स जो है 17% है। और नेट
प्रॉफिट जो इनके पास आया वो है 9000 है और ईपीएस जो है 23 है एक शेयर पे। और जो डिविडेंड इन्होंने दिया थोड़ा सा कम दिया, क्योंकि इन्होंने हो सकता है कि अपने पैसे को किसी अदर सोर्स में इन्वेस्ट करें। अब आगे देखेंगे, अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो 12 की बात करें तो 11 के ज़्यादा है यहाँ पे, आप देखें मतलब सबसे ज़्यादा हो गया। आप एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि ऑब्वियस बात है, और इसका प्रॉफिट जो है व्हाट वी कॉल 14,000 करोड़ तक है। अब ये है अदर इनकम आपको दिया हुआ है, इंटरेस्ट 22 है, डिप्रेसिएशन आपको पता है, और ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ये भी पता है 13,000 के अराउंड है। ये टैक्स जो है 24 है और नेट प्रॉफिट जो है वो 10,000 करोड़ तक है। ईपीएस आपको पता है 26.60 है। डिविडेंड आपको पता है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है डिविडेंड पे आउट आपको 47% दिया हुआ है। अगर आप बात करेंगे 2013 में तो देखिए एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर इसका डिविडेंड सबसे ज़्यादा है, नॉट डिविडेंड, इसका सेल सबसे ज़्यादा है। एक्सपेंसेस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इंक्रीज हुआ, और आपको देखिए इसका अदर इनकम जो इसका है ये भी इसका इंक्रीज कर गया, ये आप देख रहे हैं, और इंटरेस्ट आप ये भी देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा देखिए टैक्स जो इंटरेस्ट बिफोर जो टैक्स देने से पहले जो कंपनी के पास है ये डेटा भी देखिए इंक्रीज कर रहा है। अब इसका नेट प्रॉफिट भी आपको इजीली देखिए इंक्रीज कर रहा है, और 31% का इसने डिविडेंड दिया भी है। मतलब क्या देख रहे हैं कि सेल्स कंपनी के इंक्रीज कर रहे हैं, कितना अच्छा साइन है किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम 14 में बात करें तो कंपनी का देखिए पहले के कंपेयर में सेल्स बिल्कुल कितना गुना बढ़ गया, एक्सपेंसेस थोड़े से इंक्रीज हुए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको पता है, अदर इनकम आपको पता है, इंटरेस्ट आपको पता है, और आपको प्रॉफिट कितना हुआ ये भी हमारे सामने दिख रहा है। नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा है 19,000 के बाद, आप देख रहे हैं 19,000 करोड़ अराउंड इसका प्रॉफिट है, और 33% आपको पता है डिविडेंड पे करते हैं। अगर आप बात करेंगे ये सिंपल सा, अगर 15 की बात करें तो 15 में जो सेल्स है बिल्कुल इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ है, और आप अगर बात करेंगे प्रॉफिट जो है देखिए सबसे अभी तक का जो, अगर हम 2010 से कंपेयर कर रहे हैं इसका क्या हुआ है, आप टैक्स बिल्कुल इसका इंक्रीज हुआ है। देख रहे हैं आप कि कितना अच्छा मतलब कंपनी कमा रही है, 1000 करोड़ रुपया प्रीवियस ईयर से ज़्यादा ला रही है, और ये डेटा देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली अभी भी बिल्कुल 500-600 करोड़ एज प्रीवियस ईयर से बिल्कुल ज़्यादा कमाया इन्होंने, डिविडेंड इनका बिल्कुल ज़्यादा है। अगर आप बात करेंगे ऐसे ही, अगर हम डिस्कस करेंगे, हम जो ईयर डिस्कस कर रहे हैं हम 2016 की डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इसके कंपेयर में सबसे ज़्यादा हो रहा है एक्सपेंसेस, देखिए क्योंकि सेल्स इंक्रीज हुआ है तो एक्सपेंसेस इंक्रीज करेगा, और प्रॉफिट जो है आपका 31,000 करोड़ तक है, और आपको पता है टैक्स 24% देना पड़ा इसको, नेट प्रॉफिट 24,000 करोड़ है, और ईपीएस जो है 61 ये आपको दिया हुआ एक शेयर के करोड़, और इसका डिविडेंड जो है 35% आपको पहले से पता है। अगर आप थोड़ा सा और अगर आप बात करेंगे 17 में बात करेंगे, 17 में देखिएगा सेल जो है सबसे ज़्यादा अभी तक का, जब से 2010 की बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा है, एक्सपेंसेस बिल्कुल ज़्यादा है, और जो का प्रॉफिट जो है ये भी ज़्यादा है, और आपको पता है टैक्स जो है सबसे ज़्यादा है, और आपको पता है टैक्स इनको 24% देना पड़ा, और नेट प्रॉफिट जो है 26,000 करोड़ तक हुआ है, और डिविडेंड आपको पता है। अब आइए चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। अभी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, 18 की बात करें, खुद से डेटा देखिए बिल्कुल आपको इंक्रीज लगेगा। तो अब इसका प्रॉफिट देखिए ये भी इंक्रीज हो रहा है, और इसका 37% तक इसका प्रॉफिट भी हुआ है। आप अगर बात करेंगे 19 का, देखिए एज कम्पेयर टू दिस ईयर अगेन सेल्स इज इंक्रीजिंग, एक्सपेंसेस क्योंकि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और अगर आप गौर से देखेंगे ये है 51,000 करोड़ इसका फ़ायदा हुआ है, और आपको जो नेट प्रॉफिट जो है आपको पता है 31,000 करोड़ तक हुआ है। डिविडेंड इनका जो है वो है 36% इंक्रीज हुआ है। अभी तक अगर हम डिस्कस करें तो क्या सबसे अच्छी चीज़ लगी, तो हाँ इसका जो है डेटा का
जो ग्रोथ जो हमें दिख रहा है, जो हमें प्रॉफिट दिख रहा है, अदर कंपेयर जो सेल्स ग्रोथ दिख रहा है, जो प्रॉफिट, दोनों ईयर बाय ईयर बिल्कुल इंक्रीज कर रहे हैं, जो एक गुड इंडिकेशन है। आप अगर कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें ग्रोथ हो रहा है, हर साल हो रहा है, नंबर ऑफ शेयर उसके इंक्रीज हो रहे हैं, सेल्स ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट कर रहा है, तो इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। एक थोड़ा सा आपको मैं डिस्क्लेमर बता दूं, मैं आपको थोड़ा सिखा रहा हूं कैसे जज करते हैं किसी भी कंपनी को। ये कोई भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आते हैं टॉपिक पे। अगर आप 2020 की बात करेंगे, फिर से देखिए कितना सिंपल होता है किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट को देखने का तरीका। और मैं आपको बता दूं तरीका क्या है। आप कुछ भी अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सीखते हैं, तो सबसे पहले जो कंपनियां जो टॉप की हैं पूरे वर्ल्ड में, उसका बैलेंस शीट पढ़ ले, एक बार खुद से पढ़िए, तो आपको खुद आइडिया मिल जाएगा कि आखिर ये कंपनी इतनी अच्छी कंपनी क्यों है। आने वाले टाइम में हम एमआरएफ का भी देखेंगे कि आखिर एमआरएफ में ऐसा क्या चीज़ है कि वो एमआरएफ को इतना पॉपुलर बना दिया। सेल्स ग्रोथ हो रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट देखिए 42,000 27%, और प्रॉफिट देखिए इसका भी है 42,000, टैक्स 23, और ये आपका नेट प्रॉफिट आपको पता है 32 आपको दिया हुआ है। ईपीएस दिया हुआ है 86, और आपको पता है ये 85% है। अगर आप 2021 की बात करें, ये वाले डेटा आपको सेल्स एक्सपेंस कर रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, और आपको पता है बिफोर टैक्स है 43,000, ये है 32, और ये वाला ईपीएस जो है ये 87 है, ये 43% है। अगर आप बात करेंगे टिल डेट का, तो ये इसका डेटा है। मतलब आप ये देख सकते हैं ये ऐसी कंपनी है जिसका सेल्स हमेशा इंक्रीज। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट, वो कौन सी चीज़ है जो टीसीएस को टीसीएस बनाती है। अभी उसका राज फिर से खोलने वाला है। 2010 की बात करें, शेयर कैपिटल आप देखिए, इनका शेयर कैपिटल अभी सबसे ज़्यादा है। शेयर कैपिटल, शेयर की वैल्यू जिन्होंने सबसे ज़्यादा किया हुआ है। रिजर्व में कितने पैसे इनके पास पड़े हुए हैं, ये भी देखिए, डेटा बिल्कुल करोड़ में है, ये भी 86,000 करोड़ तक है आज कंपेयर टू। सबसे ज़्यादा अभी तक जो कंपनी के पास रिजर्व है इस साल 2021 में है। बोरोइंग कितने कंपनी कर रखा है, तो बोरोइंग जैसे जैसे इनका बिजनेस बढ़ते गया ये लोन थोड़े थोड़े लेते गए। और मैं आपको बता दूं आज है डेट 2 अगस्त, और आज ही एक खबर भी आई है कि 2014 तक टीसीएस जो है बिल्कुल डेट फ्री हो जाएगी। मतलब जो भी इनके पास बोरोइंग है अराउंड ये जो 8,000 करोड़, ये पूरा ये दे भी देंगे। और आपको पता है इनके पास फिक्स एसेट कितने करोड़ का है, ये डेटा आपके सामने है, इससे भी आप देख सकते हैं। और टोटल एसेट पता ही है कि एसेट एक ऐसी चीज़ है जो इनको पैसे कमा के दे सकती है। मतलब हम क्या देख रहे हैं, इनका शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है। ये तो पहली चीज़ है, इनका शेयर कैपिटल जो है टीसीएस का एज कंपेयर टू अदर कंपनी ये इंक्रीज हुआ है। चलिए और हम क्या देख सकते हैं, बोरोइंग जो है, क्योंकि बोरोइंग इनका सेल्स ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हुए हैं एज कंपेयर टू अदर ईयर, तभी एक डिसेंट सा इनका साइज है, ये एक अच्छा इंडिकेशन है। अगर हम बात करें, अब हम डिस्कस करेंगे कि इस कंपनी की सेल्स, अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कंपनी की कैश फ्लो कैसी है और कितनी है। देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देखिए जो भी इनके पास कैश आ रहा है, सेल्स कर रहे हैं, तो देखिए थोड़ा बहुत कम, ये मार्च 2011 में कम आया था एज कम्पेयर टू 2010, लेकिन इसका जो है कैश वैल्यू जो कि एक्टिविटी से आ रहा है कंपनी में, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। टाइम टू टाइम थोड़ा घट रहा है, लेकिन देखते रहें, यहाँ जंप भी लगा रहा है और एक अच्छा इंडिकेशन है। और अभी तक का सबसे ज़्यादा जो कैश आया है टीसीएस में, वो कब आया है, 2021 में आया है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि टीसीएस कहीं और भी इन्वेस्ट करता है, तो उस केस में इनमें थोड़ा सा इनको नुकसान भी हुआ है, ये आप इतना देख रहे हैं, ये नहीं आया है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये भी देख रही है, थोड़ा सा इनमें
लॉसेस में जा रहा है और नेट जो कैश फ्लो है थोड़ा सा नेगेटिव में ही है। तो ऐसे हम डिस्कस करते हैं कि कैश फ्लो कितना है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो कुछ अदर रेशियो जैसे कि ROC होता है कि टोटल कितना रिटर्न है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका जो सबसे जो बॉटम साइड में भी होता है कि क्योंकि एक कंपनी जो है जैसे जैसे इक्विटी लोन ले रही है वो भी रिजर्व में ही आता है। तो ये आप देखेंगे 49% तक का है। तो मतलब आपका पैसा जो है रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देखिए 49% तक गया है। मोर देन 49 भी 51 भी है। और आपको पता है इसका टर्नओवर कितना है, तो ये भी देखिए कि टर्नओवर का है 2.15। तो एक इम्पॉर्टेंट जो है पैरामीटर है जो हमेशा ही किसी भी कंपनी का देखते समय हमें अब इस सेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है TCS का। देखिए प्रमोटर जिनकी कंपनी है उनका कितना % अपने कंपनियों पे भरोसा है। तो बोला जाता है कि कंपनी अगर आप खुद कोई बिजनेस कर रहे हैं और ज़्यादा उस पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी वर्थ भी ज़्यादा होगी। तो देखिए कितना है 72.19। तो मतलब प्रमोटर होल्डिंग जो है टाइम टू टाइम इंक्रीज कर रही है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। और हम इसको एक अच्छा इंडिकेशन मान सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग अभी तक सबसे ज़्यादा है। अभी जून का भी देखिए आ गया इसमें। FII जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं इनका भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 16, थोड़ा सा बढ़ा थोड़ा सा घटा और अभी कितना है 15.43 है। DII मतलब जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड हाउस हो सकता है, कोई ट्रस्टी हो सकता है, इनका भी हमेशा 7 to 8% तक रहता है और अभी अच्छा ट्रस्ट बना रखा है। गवर्नमेंट ने भी अभी तक 0.4, 0.6, 0.4% तक इसमें पैसा TCS में लगाती है। और पब्लिक ने भी पैसा जो है अराउंड 4.2% जो टोटल करोड़ का है उतना पैसा अभी तक अराउंड 4.3 करोड़ तक 4.38 इतना करोड़ में इनके परसेंटेज में इट्स ऑल डेटा शुड बी इन परसेंटेज इतना इनका प्रमोटर होल्डिंग है। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि अराउंड 5% लोग जो हैं पब्लिक इसमें पैसा लगाती हैं। ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है। गवर्नमेंट ने भी अपना पैसा लगा रखा है। गवर्नमेंट का हमारे पास बजट ऑलरेडी दिख रहा है 0.04 है। और DI कितना लगाते हैं, प्रमोटर कितना है, FI कितना है, गवर्नमेंट कितना है, ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए। सो फाइनली हम ये जान सकते हैं कि आखिर TCS इतना अच्छा इसलिए है क्योंकि इसके सेल्स टाइम टू टाइम इंक्रीज कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 हम ये देख सकते हैं TCS के पास डेट बिल्कुल कम है, लोन बिल्कुल कम है, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तीसरा पॉइंट हम ये जान सकते हैं कि इसका जो कैश जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जो आता है टाइम टू टाइम इसका बिल्कुल इंक्रीज करता है दूसरे कंपनियों के कंपेयर में। और हम ये देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है हमेशा हिस्ट्री देखेंगे तो मोर देन 17-18% रिटर्न आराम से बनाकर दे देती है। और सबसे अच्छी चीज़ बताऊं 4th नंबर में कि आप अगर कोई भी लोग अगर इसमें पैसा आंख बंद करके भी लगाता तो उसका पैसा जो है इन्फ्लेशन के 4 से 5 गुना आराम से सालों साल बढ़ते जाता। तो ये अगर आपने सीख लिया कि कैसे किसी भी कंपनी का स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं तो आप रियलिटी में बहुत कुछ लेके सीख सकते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट डेटा अपने पास इजीली बना सकते हैं। तो फाइनली अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर वो कौन सा राज है, कौन सा बोनस पॉइंट जो मैं इस वीडियो में आपको देना चाहता हूँ। वो बोनस बड़ा सिंपल है। अगर आप नए हैं और अर्ली स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। जो टॉप निफ्टी की कंपनियां हैं उसमें से आप 3 सेक्टर के 3 अलग अलग कंपनी सेलेक्ट कर लें। अपने फंड का आप 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लें और उसका आप थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस जो मैं ऑलरेडी स्टॉक क्लासेस में सिखा चुका हूँ उसमें आप सीख के थोड़ा बहुत पैरामीटर देख के आप उसमें पैसे इन्वेस्ट कर लीजिए। आपको इजीली से 20 से 15% इंटरेस्ट आराम से आपको मिल जाएगा।
जैसा कि हम हमेशा बोलता हूं, अगर आप नए हैं वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इससे मुझे मिलेगा मोटिवेशन और हमारा देश, हमारा इंडिया फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा और हम सब एक अच्छा वेल एस्टेब्लिश लाइफ इजीली जी सकते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।